हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह एक निबंध है और इसे अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी मतलब क्या होती है? निराली। ठीक है, चिट्ठियों की निराली दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। ठीक है, पत्रों की दुनिया कैसी है? अजीबो गरीब। अजीबो गरीब मतलब अनोखा। ठीक है, ये अजीबो गरीब ये बोलचाल की भाषा का एक शब्द है। ठीक है, तो पत्रों की दुनिया कैसी है? अनोखी है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। ठीक है, लेखक बता रही है कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा से बना रहा है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि पत्र जो काम कर सकता है वो संचार का आधुनिकतम साधन मतलब इंटरनेट नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे कि पत्र जैसा संतोष, जैसे हम जब पत्र लिखते हैं तो उसमें अपनी मन के भावों को अपने मन के भाव को बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वो हमारे दिल से जुड़ा होता है। ठीक है, हम अपने दोस्त को अगर पत्र लिख रहे हैं तो मेरा जो दोस्त है अगर वो पत्र पढ़ेगा तो तो उसके दिल को छू जाएगा। ठीक है, इसीलिए लेखक बोल रहे हैं कि पत्र जैसा संतोष। पत्र में क्या होता है? संतोष होता है। ठीक है, फोन या एसएमएस में कहाँ। ठीक है, आगे देखिए, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, पत्र ने क्या किया? एक नया सिलसिला शुरू किया और राजनीतिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। ठीक है ना, मतलब साहित्य राजनीतिक कला के क्षेत्र में सारी घटनाओं में क्या होता है? उसका मूल क्या होता है? पत्र में ही होता है। ठीक है, पत्र के द्वारा ही हम इन सब घटनाओं के बारे में जानते हैं। ठीक, आगे देखिए, दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। ठीक है ना, मतलब दुनिया में जितनी भी साहित्य है वो पत्रों पर ही केंद्रित है। ठीक है, मतलब पहले जमाने में जो साहित्य होते थे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, मैगजीन। तो उसमें क्या था कि पत्रों पर केंद्रित था। ठीक है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका है। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास में भी इन पत्रों ने अहम भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। ठीक है, लेखक बता रही है कि पत्र का भाव क्या है ना, सब जगह एक सा ही है। ठीक है, मतलब पत्र का भाव क्या होता है कि पत्र में हम अपने विचारों को, ठीक है, अपने समाचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पत्र का भाव तो मतलब सेम ही है। ठीक है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। ठीक है, उसका नाम भले ही क्या हो? अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। ठीक है, मतलब तेलुगु में पत्र को 3 नाम से बुलाते हैं, उत्तरम, जाबू और लेख। ठीक है, तथा तमिल में कडिग्द कहा जाता है। ठीक है, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। ठीक है ना, मतलब पत्र में क्या होता है ना कि हम अपनी यादों को सहेज कर मतलब यादों को संभाल कर रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। ठीक है ना, मतलब हर कोई अगर लिखता है, ठीक है, पत्र लिखेगा तो वो क्या करता है ना, अपने तरीके से लिखता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। ठीक है, और हर एक पत्रों का अपना दायरा है। ठीक है ना, मतलब हर एक पत्र का क्या है? अपना दायरा है, मतलब अपनी सीमा है। ठीक है, जैसे हम पत्र लिखते हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस विषय में पत्र लिखना है, किन किन बातों बातों का ध्यान रखना है। तो पत्र में क्या होता है कि उसका अपना एक दायरा होता है। ठीक है, दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पे पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि दुनिया भर में जो रोज करोड़ों पत्र हैं वो एक दूसरे को तलाशते हुए सही जगह पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को पत्र लिखा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि करोड़ों पत्र मतलब करोड़ों पत्रों में वो
तलाशते हुए हमारे दोस्त के पास पहुँच जाएगा, ठीक है? या उसका लिखा हुआ पत्र उसका लिखा हुआ पत्र करोड़ों पत्र मतलब तलाशते हुए मेरे पास पहुँच जाएगा, ठीक है? तो इसमें लेखक यही बता रहे हैं। ठिकानों तक पहुँचते हैं, ठिकानों मतलब जगह तक पहुँच जाते हैं, ठीक है? भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, ठीक है ना? यहाँ पे लेकर बता रहे हैं कि भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती है, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि हमारी मतलब चिट्ठियों का बहुत महत्व है, ठीक है? जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, ठीक है? पत्र का बहुत अहमियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे नेहरू जी ने कहा था एक बार नेहरू जी ने कहा था कि हजारों साल तक मतलब जब हमारे राजा महाराजा थे तो उस टाइम संचार का साधन क्या होता था? हरकारे। हरकारे क्या होता है ना? संदेश वाहक गुप्तचर, ठीक है? जो क्या करते थे मतलब संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पे मतलब ले जाते थे, ठीक है? मतलब एक देश से दूसरे देश के राजा को बताते थे, ठीक है? तो वही हरकारे होते हैं, ठीक है ना? रनर्स रनर्स मतलब हो गया जो भागते हुए संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए। तो पहले गुप्तचर रहते थे, फिर क्या हुआ लोगों ने तेज घोड़े का इस्तेमाल किया जिससे पत्र क्या होने लगा बहुत जल्दी पहुँचने लगा। उसके बाद पहिए आ गए, ठीक है? पर पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया, ठीक है? उसके बाद फिर रेल आया, रेल और तार से मतलब भारी बहुत ज़्यादा क्या हो गया बदलाव आ गया, ठीक है? पत्र बहुत जल्दी पहुँचने लग गए। पहले जब रेल आया तो रेल में बहुत सारे पत्र मतलब डाल दिए जाते थे, तो भी पत्र बहुत जल्दी पहुँच जाते थे, ठीक है? उसके बाद तार, तार क्या होता है? टेलीग्राफ अ, ट टेलीग्राफ सर्विस, ठीक है? टेलीग्राफ सर्विस मतलब तार आने के बाद काफ़ी बदलाव आ गया, ठीक है? तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफ़ोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, ठीक है ना? अब लेखक बता रहे हैं कि अब क्या हो गया, अब टेलीफ़ोन आ गया, ठीक है? वायरलेस क्या होता है? जो हम लोग का मोबाइल है, ठीक है? मोबाइल में क्या है कि उसमें वायर नहीं है, ठीक है? वायरलेस। ठीक है? उसके बाद फिर क्या आ गया? आगे उसके बाद फिर फ़ोन आ गया। फ़ोन आने से क्या हो गया? दुनिया बहुत ज़्यादा बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया, ठीक है ना? पिछली शताब्दी मतलब 19वीं सदी। 19वीं सदी में पत्र लेखन क्या हो गया? एक कला का रूप ले लिया, ठीक है? डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए, ठीक है? उसके बाद फिर डाक व्यवस्था में सुधार होने लगा, ठीक है? उसके बाद फिर पत्रों को भी सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किया जाने लगा। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी स्कूलों के पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस में भी इसको शामिल किया जाने लगा, ठीक है? भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, ठीक है? मतलब भारत ही नहीं मतलब अन्य देशों में भी ये प्रयास चला, ठीक है? विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए, ठीक है ना? विश्व डाक संघ क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि डाक सेवाओं में सुधार लाना, ठीक है ना? विश्व डाक संघ ने क्या किया? ये डाक सेवाओं में सुधार लाया, ठीक है? सुधार लाने का काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग कि बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 को शुरू हो गया, ठीक है ना? मतलब विश्व डाक संघ ने बहुत प्रयास किए, ठीक है? उनमें से वे लोग मतलब प्रतियोगिता का भी आयोजन करते थे, ठीक है? जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है? तो इस तरह पत्र संस्कृति को बढ़ावा मिला, ठीक है? आगे देखिए, यह सही है कि अ, यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास
मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि महानगरों, शहरों में संचार संसाधन का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, ठीक है? मतलब इंटरनेट का विकास हो गया, ठीक है? अन्य कारणों से पत्रों का आवाजाही प्रभावित हुई, ठीक है ना? मतलब इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब कारणों से क्या हो गया, मतलब पत्रों का जो मतलब तीव्र गति से विकास हो रहा था, उसमें थोड़ा-सा बाधा आ गया, ठीक है? पर देहाती दुनिया मतलब गाँव में आज भी चिट्ठियों से ही चल रहा है। मतलब गाँव में आज भी चिट्ठियों का चलन अभी है, ठीक है? फैक्स, ईमेल, टेलीफ़ोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, ठीक है ना? यहाँ पे लिखकर बता रहे हैं कि जो ईमेल, टेलीफ़ोन, मोबाइल ये सब चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, ठीक है? पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें लेखक बता रहे हैं कि व्यापार के लिए डाक को ही विश्वसनीय साधन माना जाता है, ठीक है? जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएँ, मतलब बारीकी से मतलब ध्यानपूर्वक अगर उसकी गहराई में जाएँ, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो, ठीक है? मतलब अगर आप इसकी गहराइयों में जाइएगा, तो कभी न कभी हर किसी ने पत्र लिखा है, ठीक है? या ना लिखवाया हो, ठीक है? अगर वो खुद नहीं लिखा, तो किसी और से ज़रूर लिखवाया है, ठीक है? पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो, ठीक है? मतलब पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, पत्रों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते थे, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, ठीक है? मतलब हमारे जो सैनिक थे, वो घर से दूर रहते थे, तो बहुत मतलब उत्सुकता से अपने पत्रों का इंतज़ार करते थे, ठीक है? एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है, ठीक है? अब वह बात नहीं है। साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, ठीक है? परिवहन साधनों ने क्या कर दिया है, दूरी बहुत घटा दी है, ठीक है? पहले लोगों के लिए संचार इकलौता साधन चिट्ठी ही था, ठीक है ना? पहले क्या था कि संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, ठीक है? पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, ठीक है ना? पर आज क्या हो गया है, और भी साधन इंटरनेट ये इंटरनेट, फ़ेसबुक ये सब क्या हो गया है, विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों मतलब अपने पूर्वजों, ठीक है, की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, ठीक है? मतलब ऐसे अभी भी लोग हैं जो क्या करते हैं ना कि अपनी पूर्वजों की चिट्ठियाँ बहुत सहेज कर, ठीक है, बहुत संभाल कर विरासत के रूप में अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है? या फिर बड़े-बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनके पत्र रचनाएँ अपने आप में अनुसंधान का विषय है, ठीक है ना? मतलब इनके द्वारा लिखे गए पत्र क्या है, अपने आप में क्या है, अनुसंधान का विषय है, ठीक है? अगर आज जैसा संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, मतलब यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि अगर आज जैसा संचार साधन है, ठीक है, इंटरनेट, टेलीफ़ोन, मोबाइल है, तो अगर वैसा साधन होता तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री को मतलब फ़ोन करके सारी बातें बता देते, ठीक है? पर तब पिता के पत्र पुत्री का नाम नहीं लिखे जाते, ठीक है? उस टाइम नेहरू जी ने क्या किया था, अपनी बेटी को पत्र लिखा था, ठीक है? पिता के पत्र पुत्री के नाम उन्होंने क्या किया था, पत्र लिखा था, ठीक है? वो 30 पत्रों का संकलन था जो नेहरू जी ने अपनी बेटी को लिखा था, ठीक है? और उस पत्र के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है, ठीक? पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं। लेखक बोलते हैं कि पत्रों को तो आप धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाएँगे, ठीक है? आप क्या करेंगे, जल्द ही भूल जाएँगे। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, ठीक है? मतलब एसएमएस का कितना संदेश को आप सहेज के रखेंगे, ठीक है? वो तो मतलब खो ही जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा,
ठीक है, आगे देखिए तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। ठीक है, मतलब जितने सारे महान लोग थे, ठीक है, तो वे लोगों का के लिए मतलब सबसे यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखा गया पत्र ही था। ठीक है, उन्होंने पत्रों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, अपनी बातों को लिखा है। ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ के सब कुछ जानते हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। ठीक है, दुनिया के तमाम संग्रहालय, संग्रहालय मतलब क्या हो गया, म्यूजियम। ठीक है, तमाम मतलब बहुत सारे जो म्यूजियम है, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। ठीक है ना, मतलब इनके ये महान हस्तियों द्वारा लिखा गया पत्र का अनूठा संकलन है। ठीक है, मतलब उनके द्वारा लिखा गया पत्र को एकदम बुक ही बना दिया गया है। ठीक है, कलेक्शन है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन पत्रों को हम पढ़ कर उस समय के समाज, देश परिस्थितियों को जान सकते हैं। ठीक है, उस समय के देश परिस्थितियों को मतलब समझ सकते हैं। भारत में भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। ठीक है, मतलब भारत में जब महासंग्राम चल रहा था तो उन दिनों अंग्रेज ऑफिसर वे लोग अपने परिवारजनों को पत्र लिखते थे। ठीक है, वो भी क्या हो गया कि आगे चल के मतलब उसको पुस्तक बना दिया गया। ठीक है, इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितना ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। ठीक है ना? मतलब इन पत्रों को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है? हमारे इतिहास में। आगे देखिए महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। ठीक है ना? मतलब महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के पत्र आते थे तो उसमें महात्मा गांधी का बस नाम लिखा होता था और साइड में इंडिया लिखा होता था। ठीक है, बस इतना ही लिख के मतलब पोस्ट कर दिया जाता था। तो गांधी जी कहीं भी रहते थे तो उनको मिल जाता था। ठीक है, और वे जहाँ भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियां, ठीक है, जो और भी दिग्गज हस्तियां थे, ठीक है, महत्वपूर्ण लोग थे, उनके साथ भी वही होता था। बस उनका नाम लिख दिया जाता था और नीचे इंडिया लिख के पत्र को पोस्ट कर दिया जाता था और वो पत्र मतलब उनके पास पहुंच जाता था। ठीक है, गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। ठीक है, मतलब गांधी जी के पास बहुत सारे पत्र पहुंचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। ठीक है, मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं था। ठीक है, कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। ठीक है ना, मतलब जैसे उनको पत्र मिलता था तो फिर वे जवाब लिख देते थे। ठीक है, अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। ठीक है ना, मतलब वे मतलब तुरंत जवाब लिखने लगते थे। ठीक है, और लिखते लिखते अगर उनका दाहिना हाथ दर्द देने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने लगते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी के अलावे और भी जो नायक थे, उनके भी पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। ठीक है, मतलब गांव के लोग लिखते थे, फिर वो लोग जवाब में लिखते थे तो लोगों को मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते थे। ठीक है, मतलब पत्र जो भेजते थे, फिर रिटर्न उनको जवाब मिलता था, तो वो जवाब मिलता था वो प्रशस्ति पत्र मतलब कोई मतलब बड़ी सर्टिफिकेट से कम नहीं था। उनके लिए क्या था, एक सर्टिफिकेट के जैसा महत्व रखता था। कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया था। ठीक है, मतलब गांधी जी का पत्र अगर किसी के पास, आम आदमी के पास पहुंच जाता था तो वे लोग क्या करते थे ना, फ्रेम करवा के रख लिया करते थे। ठीक है, यह है पत्रों का जादू। लेखक बोल रहे हैं कि यह है पत्रों का महत्व। ठीक है, यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं था। ठीक है, दस्तावेज क्या होता है ना कि ये
डॉक्यूमेंट से मतलब किसी डॉक्यूमेंट से कम नहीं था, ठीक है? पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ, और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तक आपको मिल जाएगी, ठीक है? मतलब ये सारी पुस्तक पत्रों का ही संकलन है, ठीक है? जो आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, ठीक है ना? मतलब प्रेमचंद ने जो नए नए लेखक थे उन्हें क्या करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे, ठीक है? मोटिवेट करके जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, ठीक है ना? मतलब पत्रों के जवाब में वो क्या रहते थे, बहुत सजग रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है, ठीक है? महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्रकार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, ठीक है? इनके बीच जो भी मतलब पत्राचार हुआ है उसका संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, ठीक है? जिसमें बहुत से नए तत्व, जिसमें क्या है कि बहुत सारे नए तत्व और उनकी मनोदशा का भी वहाँ पे मतलब लेखा जोखा मिलता है, ठीक है? उस टाइम महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो पत्राचार हुआ, ठीक है? वो प्रकाशित हुआ और उसमें हमें मतलब जानने को मिला, नए नए तत्वों को जानने को मिला, ठीक है? और उनका जो मनोदशा क्या था वो सब का भी लेखा-जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, ठीक है? पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ, ठीक है? तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने जितने भी सरकारी विभाग थे, ठीक है? हमारे देश में उनमें सबसे अच्छी गुडविल डाक विभाग ही था, ठीक है? इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना? मतलब इसका जो चिट्ठियों का जो सबसे खास वजह है कि ये लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है? घर-घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार रही, ठीक है? मतलब संचार का जो बहुत संचार क्या हो गया, बहुत उत्तम साधन आ गया, ठीक है? इंटरनेट, ये व्हाट्सएप, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है? तो इसके आने के बावजूद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत अभी भी क्या है, बरकरार है, मतलब अभी भी कायम है, ठीक है? शहरी इलाकों में आलीशान हवेली हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है, ठीक है ना? मतलब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि चाहे कहीं भी हो, चाहे मतलब दुर्गम जंगल हो, ठीक है? तो हर जगह लोग क्या करते हैं, पत्रों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, ठीक है? एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, ठीक है? यहाँ पे लेकर बोलते हैं एक नहीं, करोड़ों लोगों के खत आज भी क्या होते हैं, डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, ठीक है? इसकी बहुयामी मतलब मतलब ये हर तरफ फैली हुई है, ठीक है ना? बहुयामी मतलब फैली हुई भूमिका नजर आती है, ठीक है? दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर मतलब क्या होता है कि भोजन पानी की व्यवस्था, ठीक है? इसी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं, ठीक है? मतलब जो लाखों गरीब लोग होते हैं, ठीक है? तो वहाँ के जो मतलब आदमी लोग होते हैं, ठीक है? बड़े बड़े लड़के लोग होते हैं, वो बाहर कमाने के लिए चल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मनी ऑर्डर करके पैसा भेज देते हैं और वही वही पैसा से उनके यहाँ मतलब भोजन पानी की व्यवस्था होती है। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने चूल्हे मनी ऑर्डर कहा है, ठीक है? अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। ठीक, गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, ठीक है? मतलब लेखक बोलते हैं कि आज भी गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी और मनी ऑर्डर पहुँचाने वाला डाकिया कैसा लगता है? देवदूत के रूप में देखा जाता है, ठीक है? बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।